जिस तरीके से आपने बात की कि इंडिया अलायंस या कांग्रेस थोड़ा कम बैक कर रही है, वो लीडरशिप की बजाय लोकल इश्यूज के सहारे कम बैक कर रही है, जितना भी अभी सुनने में आ रहा है। इसके अलावा जैसे हम इलेक्शन स्ट्रेटेजी देखते हैं तीन बड़े लीडर्स की कांग्रेस की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बात करते हैं दलित के ऊपर में, रिजर्वेशन के ऊपर में, प्रियंका गांधी जवाब देती हैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं उसका, और राहुल गांधी सीधे पब्लिक इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो इसको, इस स्ट्रेटजी को पहले देखते हैं। पहले आपका जो सवाल था कि लोकल इश्यूज पर लोकल इश्यूज पर भी लोग से आप हरियाणा की बात हम कर रहे हैं। आप लोकल इश्यूज ही मान लो ना, एक जनरल स्टेटमेंट आपने दिया तो मैं मानता हूं लोकल इश्यूज का, लोकल इश्यूज पे भी तो उसको ऑल्टरनेटिव चाहिए ना, है ना। तो कम से कम लोकल इश्यूज पे तो वो मान रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव है, बड़े में ना मान रहे हूं, पर वो बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं रादर देन नहीं। तो इसका मतलब है कि पब्लिक इस बात को अब नहीं मान रही है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। वो ये कह रहे हैं कि वॉट एवर इज दी ऑल्टरनेटिव इज एन ऑल्टरनेटिव। अंग्रेजी में मैं कहूंगा जो भी विकल्प है वो विकल्प है, ये विकल्प तो पहले भी था। तो आपके बात करने के तरीके की अगर हम लाइन लें तो इसका मतलब है पहले जो विकल्प था उसको विकल्प नहीं मान रहे थे, आज उस विकल्प को विकल्प मान रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी तब्दीली आई है, और ये तब्दीली तभी आएगी जब आप अपने आप को विकल्प के रूप में दिखाओगे और उसको बताओगे कि ठीक है कल आप मुझको नहीं मान रहे थे, आज आप मान रहे हो ना, कल की बात कल की थी, स्वाभाविक है कि अगर मान रहे होते तो हो सकता है 2014 में हम चुनाव जीत जाते। राजनीति में कभी एक परसेप्शन होती है नेता की, समय समय में वो परसेप्शन बदलती भी तो है ना। भाई शीला दीक्षित जी को 2003 में 8 में देश में उनकी वाहवाही होती थी, आज आप देख लो उनका क्या नाम है। 12-13 में माहौल कुछ और हो गया, बात पलट गई। फिर हम आते हैं कि इन तीन नेताओं की आप जो बात करें कि राहुल जी किस तरीके से संवाद कर रहे हैं, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, प्रियंका जी क्या बोल रही, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए हर राज्य में आज ये मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद हुआ है कि उसकी एक टीम्स है कि यहाँ ये 3 नेता खूब जा रहे हैं, यहाँ ये 2-3 नेता खूब जा रहे हैं, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है ना। तो आप देखिए पहली बार शायद 8-10 साल में हम लोगों ने स्थानीय नेतृत्व को स्थापित करके लोकसभा में उनका इस्तेमाल किया है। अगर आप 2014 देख लें या 19 देख लें, मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, आप लोगों के पास ज्यादा आंकड़े होंगे, हमारे कितनी जो एक पैंथियन ऑफ लीडर जिसको कहते हैं या पूरी एक क्लब था नेताओं का, वो कितने थे तब, आज देख लो। आज आप देखो अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया की भाषणों की बात करते हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो हम वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अगर हिमाचल में बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अगर हम राजस्थान में बात करें तो हम गहलोत जी और सचिन जी की बात करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो हमारी 3 या 4 ऐसे नेता हैं अलग अलग इलाकों में जो कैंपेन कर रहे हैं। उसी तरह बिहार, उसी तरह उड़ीसा, हर जगह। अब हम ये नहीं कह रहे कि केवल राहुल जी और ये 2 जने थे, तो राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका जी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं जो उनकी जो उनको स्वाभाविक रूप से लगता है कि मैं बोलने में ज्यादा हूं। दूसरा, स्थानीय स्तर पर वहां के मुद्दों को हमारे लोकल नेता उठा रहे हैं। तो आप देखिए महाराष्ट्र का डिस्कोर्स अलग चल रहा है, कर्नाटक का अलग चल रहा है, तेलंगाना का अलग चल रहा है, बिहार का अलग चल रहा है। पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे? 2004। आपको याद होगा बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा था कि 2004 राज्यों के चुनाव का एक जमावड़ा था। हर राज्य ने अलग अलग तरीके से लोकसभा चुनी और अटल बिहारी हार गए। वही अभी हो रहा है कि अलग अलग राज्य अपने अपनी तरीके से अपनी अपनी लोकसभाएं चुन रहे हैं। मतलब अपने कहीं 20 कैंडिडेट हैं, कहीं 16 कैंडिडेट हैं, कहीं 30 कैंडिडेट हैं। और अगर स्थानीय स्तर पर वो चुनना शुरू कर देंगे तो सरकार पलटेगी। अच्छा।